सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाके उसको उठा के लेके आती है। कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जब से गिरफ्तार किया है, हर तरफ उनके नाम की चर्चा हो रही है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की वजह की ही चर्चा है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद पवन कल्याण से लेकर कंगना रनौत तक उनके समर्थन में उतर आए हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एक शख्स भी सामने आया है जिसने इस पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने रख दी है। ऐसे में हर तरफ यही सवाल है कि आखिर शर्मिष्ठा कौन है और ऐसा क्या किया है उसने जो कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर शर्मिष्ठा पनोली कौन है और उन्हें लेकर क्या बवाल मचा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। देश विदेश के लोग भारत के पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, मगर देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में शर्मिष्ठा पनोली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ की छात्रा जिन्हें कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। शर्मिष्ठा सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। हाल ही में शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के कुछ स्टार्स की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए थे। इस दौरान वो कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करती दिखी। इस वीडियो के चलते शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वीडियो वायरल होते ही पनोली को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर एक सार्वजनिक माफी पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरी निजी भावना थी। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से मैं अपने पब्लिक पोस्ट में सतर्क रहूंगी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर उबाल ला दिया है। लोगों ने ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी है। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, तो कुछ इसे राजनीतिक दबाव और चयनात्मक कार्रवाई करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा, हैशटैग शर्मिष्ठा और हैशटैग आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि जब माफी मांग ली तो आखिर जेल क्यों। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी मामले में एक्टर से नेता बनी कंगना रनौत भी खुलकर सामने आ गई है। पनोली के पक्ष में कंगना ने शर्मिष्ठा की तस्वीर शेयर करते हुए एक नोट लिखा, मैं मानती हूँ कि शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखने के लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आजकल ज्यादातर युवा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांगी और ये काफी है। उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वहीं अभिनेता और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कानून की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। उनके कुछ शब्द लोगों को दुख पहुंचाने वाले और खेदजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की। लेकिन जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को जो गहरा तीखा दर्द होता है उसका क्या। जब हमारे धर्म को गंध धर्म कहा जाता है तो आक्रोश कहाँ है, उनकी माफी कहाँ है, उनकी त्वरित गिरफ्तारी कहाँ है। ईश निंदा की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्म निरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं है। ये दो तरफा रास्ता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस पूरा देश देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण कार्य करे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा, हिंदू भाई अब समय सिर्फ कानाफूसी का नहीं, टंके की चोट पर शर्मिष्ठा के साथ खड़े होने का है। ऐसा माहौल बना दो सोशल मीडिया पर कि सिर्फ और सिर्फ शर्मिष्ठा ही दिखे। एक अन्य यूजर ने लिखा, शर्मिष्ठा ने उस भीड़ में जो साहस और ऊंची आवाज दिखाई, एक दिन ये लड़की पश्चिम बंगाल की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी। ये पीढ़ी टीएमसी, सीपीआई और सभी पुरानी मानसिकता को हमेशा के लिए साफ कर देगी। साहसी लड़की, हैशटैग शर्मिष्ठा। वहीं इन सब के बीच इस शख्स ने भी सामने आकर शर्मिष्ठा पनोली का समर्थन किया और क्या कुछ सच्चाई बयान किया, आप खुद ही सुनिए। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि शर्मिष्ठा ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद उसने अनकंडीशनल उसने माफी मांगी थी। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाके उसको उठा के लेके आती है। 19 साल की लड़की है और उसके जान पे खतरा है। अगर उसने 295A बीएनएस की धारा का उल्लंघन किया है, अगर उसने धार्मिक भावनाओं को अगर उसने ठेस पहुंचाई है किसी की, तो कानून अपनी कार्रवाई करेगी, करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ हिंदू सनातनी
और मैं यहाँ पर श्री राम स्वाभिमान परिषद अपने संगठन की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारी हिंदू बहन है, उसको किसी प्रकार से कोई भी अगर क्षति पहुंची तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और ममता बनर्जी की पुलिस होगी। ये सेफ हाउस हो चुका है पश्चिम बंगाल। यहाँ से जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। यहाँ पर यहाँ के मेयर कहते हैं कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लेते वो लोग दुर्भाग्य लेकर जन्म लेते हैं। यहाँ का एक मंत्री हुमायूं कबीर कहता है कि भागीरथी नदी में बहा देंगे हम 70% है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को, कहता है। यहाँ पे सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है कि हम लोग चाहे तो हर थाने के सामने हर थाने को हम लोग बंद कर सकते हैं, पूरे कलकत्ता को जाम कर सकते हैं। और ये सब चीज उन्होंने करके दिखाया है। आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में क्या क्या घटनाएं घटी, हमारे दो लोगों को हत्या कर दी गई। मैं नहीं चाहता कि हमारे शर्मिष्ठा जो हमारी बहन है उसके संग कोई भी अनहोनी हो, और हम लोग उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अगर पुलिस उसको सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। और यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर आए हुए हैं अलीपुर कोर्ट में कलकत्ता में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे हैं। मैं ये स्काई फाउंडेशन जो है, जिन्होंने ये एफआईआर किया था, जिन्होंने कंप्लेन किया था, ये स्काई फाउंडेशन के लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। कहाँ पर? कोर्ट में। और कोर्ट में नारे लगा रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं? अब सुनिए। ये जश्न मनाया जा रहा है इस लड़की की गिरफ्तारी पर, एक 19 साल की लड़की। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां पर हमारे भगवान, हमारे आराध्य को बार बार गलत चीजें दिखाई जाती हैं, गलत तरीके से उनको किया जाता है, देश के विरुद्ध में बातें की जाती हैं। जो संगठन इस मामले में उतरा है उस संगठन के बारे में जांच हो। मैं आप सब लोगों की तरफ से, मैं आपको मीडिया को मैं अनुरोध कर रहा हूं, ये स्काई फाउंडेशन जिसने इस बहन के खिलाफ में मामला किया है, इस संगठन का ऑडिट हो, इस संगठन के बारे में संज्ञान ले पुलिस, और इसके ऊपर में कार्रवाई हो और इसके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि इसका ऑफिस कराची में है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान कराची का कोई रजिस्टर्ड संगठन यहाँ पर किस प्रकार से, उसके कौन प्रतिनिधि है जो यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे ये जानना है। और हमारी इस बहन को कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और कलकत्ता में हमारी बहन को किसी प्रकार से कोई असुविधा होगी, हम लोग उसके परिवार के लोगों से संपर्क में हैं, हम उनके वकीलों से भी संपर्क में हैं। कुछ भी अगर मदद चाहिए होगा तो हम लोग करेंगे, श्री राम स्वाभिमान परिषद करेगी। सूरज कुमार सिंह, सेक्रेटरी, श्री राम स्वाभिमान परिषद। Today we moved a bail application on behalf of Sharmishta Panoli. She was produced before the learned CJM at Alipur. She was in transit remand from Gurugram, where she was arrested in connection with the Garden Reach PS case, where she had made certain remarks about Prophet Muhammad that did not go down well with certain sections of people. Multiple FIRs had been drawn against her. The first FIR was drawn against her was in Garden Reach PS, which initiated the proceedings and got her arrested and produced her before the learned court today. ऐसे में आपका शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।